चिड़िया अपना दाना ढूंढ लेती है। फिर कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैंने अपना दाना खा भी लिया है और अपने बच्चों के लिए जमा भी कर लिया है, मगर तुम्हारे पास तो कोई दाना नहीं है। क्या तुम अपने परिवार के लिए दाना नहीं ले जाओगे? कौन सा परिवार और कैसा दाना? मैं तो सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। मुझे परिवार की कोई चिंता नहीं है। मैंने तो दाना पेट भर के खा लिया है। मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है और ना ही किसी की जरूरत है। ऐसा बोलकर कालू कौवा पेड़ के सहारे सो जाता है और चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चे दाना खा रहे थे। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खाते देख बहुत खुशी हो रही थी। मम्मा, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। जग्गू, जंगल के सारे पक्षी दाना लेकर लौट आए हैं, मगर तुम्हारे पापा का अता पता नहीं है। पता नहीं वो कहाँ रह गए। बेटा, तुम यहाँ पर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे पापा का पता लगा कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत भूखा है। क्या तुमने कहीं मेरे पति को देखा है? गोरी बहन, वो तो सुबह मेरे साथ ही दाना लेने गए थे। वो दाना खाकर एक बड़े पेड़ के सहारे सो रहे हैं। वो कह रहे थे, मुझे परिवार की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी की चिंता है। इतना बोलकर वो सो गए थे। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। एक माँ अपने बेटे को कैसे भूखे सुला सकती है। गोरी कौवी उड़ती हुई कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। कालू, कालू, उठो, यहाँ सोए पड़े हो। जग्गू बेचारा भूख के मारे तड़प रहा है। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? जब तुम पे बुढ़ापा आएगा फिर ही पता चलेगा तुम्हें परिवार क्या होता है। जब मुझ पे बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो मैं उड़ सकता हूँ, लड़ाई भी कर सकता हूँ। अभी तो मैं सब काम कर सकता हूँ। गोरी कौवी बेचारी क्या करती? वो अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती है। गोरी कौवी पूरे जंगल में इधर उधर दाना खोज रही थी, मगर शाम के बाद दाना कहाँ मिलता है। थक हार कर गोरी कौवी वापिस चिड़िया के घर ही आ जाती है और चिड़िया से 2 दाने उधार ले लेती है। चिड़िया, कल से मैं भी दाना लेने चलूंगी तुम्हारे साथ। जब तुम जाना तब मुझे भी साथ ले चलना। गोरी कौवी अपने बेटे को दाना खिला देती है और दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा आता है और चुपके से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। सुबह सवेरे ही चिड़िया गोरी कौवी को लेने आ जाती है। गोरी, कालू अभी तक सोया है? रात में ना जाने किस समय आया है और पता नहीं कब उठेगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पापा मुझे बाद में मारते हैं। नहीं बेटा, आप थक जाओगे। चिड़िया और कौवी दाना लेने चली जाती हैं। वो दोनों जंगल में दाना ढूंढ रही थीं, तभी वहाँ पर भागा भागा तोता आता है। चिड़िया, चिड़िया, कल तूफान आने वाला है, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। ये बात सुनकर चिड़िया और गोरी कौवी डर जाती हैं। मगर कहाँ तोते? सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? मैंने और कबूतर ने फैसला किया है कि हम लोग उत्तर वाले जंगल में चलेंगे। वहाँ का तापमान भी ठीक है और हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया, कालू नहीं मानेगा, वो हमें कभी नहीं जाने देगा। गोरी बहन, कब तक उस आवारे कौवे के साथ जीवन बिताती रहोगी? तुम्हें अपने बच्चे के बारे में खुद ही सोचना होगा। तुम्हें याद है कि पिछली बार तूफान आया था? उस तूफान में कई पक्षी मारे गए थे। गोरी कौवी घर जाकर कहती है, जग्गू के पापा जंगल के सारे पक्षी जा रहे हैं, हमें भी जाना होगा क्योंकि जंगल में तूफान आने वाला है। वो जाते हैं तो उन्हें जाने दो, मगर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। मुझसे दूसरे जंगल जाकर घर नहीं बनेगा।
कालू, हम लोग तिनके का घोंसला बना लेंगे। हमारे साथ हमारा छोटा बेटा भी है, इसका क्या होगा?